हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होती है एंड हाउ टू यूज दिस इन डिफरेंट क्वेश्चंस टू सॉल्व देम। यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने में इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज लें। तो बहुत सारे क्वेश्चन के हमें मिलने वाले हैं आज आंसर, तो देखिए इसे बिल्कुल सब्र कर। ठीक है, स्किप ना करें और पूरा देखें ताकि समझ में जल्दी आए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाम से पता लग रहा है ऐसी प्रॉपर्टी जो चीजों क्या करती है, बांटती है। बांटती कैसे? अगर हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी, क्या है बेटा? a इंटू बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर क्या है? b प्लस सी, ये क्या है? ब्रैकेट के बाहर a। अब देखो जो हमारा a है ना, ये a क्या करता है? मल्टीप्लाई होता है b से भी, और ये a मल्टीप्लाई होता है c से भी। यानी a मल्टीप्लाई b करो प्लस a मल्टीप्लाई c करो। इसका मतलब क्या हुआ? ये कहती है वही प्रॉपर्टी कि आपने दो नंबर है, आपको उनको ऐड करके किसी थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मानो एक नंबर है 2, एक नंबर है 5, उनको आपको क्या करना है? ऐड करके किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो या तो ऐसे कर लो आप, या फिर ऐसे करो, दोनों नंबर को अलग अलग उस थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ऐड कर लो। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो ये बहुत जगह है ना, बहुत जगह हमारी कैलकुलेशन को इजी कर देती है। इजी कैसे कर देती है? मानो मेरे पास है, मेरे को क्या करना है? 2 इंटू 98, या फिर मान लो 1129 इंटू 98 प्लस 1129 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास? 1129 इंटू 98, 1129 इंटू 2। तो मैं इनकी टेबल 98 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसको हम ऐड करेंगे। इससे अच्छा क्या है? हम क्या लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इससे हमें क्या होगा? देखो 11929 इसमें भी है, 1129 इसमें भी है। अगर हम प्रॉपर्टी देखें, अगर ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो खाली निकाल लेंगे बाहर, और बाद में क्या आएगा? ब्रैकेट। क्या आएगा? ब्रैकेट। तो 1129 कहाँ आया? बाहर आया। अंदर कौन जाएगा? कौन जाएगा? बचा कौन यहाँ पे? 98। कौन बचा? 98। प्लस का प्लस। अब यहाँ पे कौन है बेटा? 2। तो देखो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि सर 98 और 2 कितना होता है? 100। क्या होता है? 100। तो 1129 इंटू 100 क्या हो गया बेटा? 112900। इसका मतलब सर ये तो मजेदार है। कैसे? हमें 98 की टेबल नहीं बोलनी पड़ी, हमें 2 की टेबल नहीं बोलनी पड़ी, हमें इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। इससे अच्छा क्या हुआ? हमने फटाफट से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज लिया, और यूज लेके फटाफट से हमारा छट से आंसर आ गया, झट से आंसर आ गया। समझ में आई बात? आया नहीं आया? आया ना? तो देखो समझ में आया ना? पक्का मान लूं मैं? पक्का ठीक है। तो देखो 98 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, हमें 2 से नहीं करना पड़ा, फटाक से 98 और 2 को ऐड किया, फटाक से 98 और 2 को ऐड किया, और फिर क्या कर दिया? 100 आया, उसको 1129 से मल्टीप्लाई कर दिया, फटाफट से हमारा आंसर क्या आ गया? 1,12,900। क्या आ गया? 900। ठीक है, तो अब हम करेंगे रेशनल नंबर्स का सॉल्यूशन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। करें स्टार्ट। देखो आपकी बुक के एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर, सॉरी ट्राई दीज है, एग्जांपल नहीं ट्राई दीज। ट्राई दीज में आपके पास दो क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चन को आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करके सोल्व करना है। तो करें स्टार्ट। ठीक है, जोश है ना? कैसे बोलते हैं वो? हाउ इज द जोश, है ना? इसको लिखे रहने देते हैं, मिटाते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन है बेटा, 7/5 इंटू -3/12 ब्रैकेट 1 प्लस 7/5 इंटू 5/12 दिख रहा है?
कुछ दिख रहा है सेम सेम सा यहाँ पे जो दोनों में छुप के बैठा हो दिख रहा है ना, कौन है 7/5, कौन बैठा हुआ है 7/5। तो निकाले बाहर इसको फटाक से निकालते हैं। 7/5 इसमें भी था और इसमें भी था, दोनों में से खा निकाल दिया बाहर, बाहर खाएगा ब्रैकेट के बाहर है ना। तो यहाँ पे कौन बचेगा -3/12, कौन बचा बेटा -3/12। क्यों 7/5 तो साथ में, हम सब जानते हैं अगर कोई नंबर दोनों में सेम है तो कहाँ जाएगी बाहर आ जाएगी, तो बीच में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है ना। देखो आगे 7/5 इसमें भी था इसमें भी था, दोनों से कहाँ आया बाहर आया, तो यहाँ पे कौन बचेगा -3/12 प्लस का प्लस, यहाँ पे कौन आएगा 5/12। आगे बढ़े हम, देखो 7/5 का 7/5, 12 और 12 क्या है डिनोमिनेटर सेम। हमने सीखा था ना पिछली वीडियो में, क्या सीखा था, अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या रखते हैं हम सेम। तो अब नीचे क्या आएगा हमारे पास 12 का 12, ठीक है, -3 का -3 प्लस का 5। आगे बढ़े, देखो 7/5 का 7/5, ब्रैकेट हटता है क्या आता है मल्टीप्लाई, क्या आता है मल्टीप्लाई। 5 में 3 गए तो 2, कितना आएगा 2। बड़ी नंबर किसकी है प्लस की, तो आंसर किसका आएगा बेटा किसका आएगा प्लस का। 2 किसका है प्लस का, अपोन में क्या चल रहा है 12। अब किसी को अगर याद हो मल्टीप्लाई मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अगर ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर क्या आ रही है सेम नंबर की टेबल में, किसकी टेबल में सेम नंबर की टेबल में, तो हम क्या करेंगे फटाक से इसको 2 की टेबल से डिवाइड कर देंगे। क्यों, दोनों किसकी टेबल में आते हैं 2 की टेबल में। कैसे, देखो 2 1 जा क्या होता है 2, 2 6 जा क्या होता है 12, काट दें ओके। 7/5 आएगा एज इट इज, ओके। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कटापीटी हो गई। कर बढ़े आगे, 7 1 जा 7, 5 6 जा 30, तो हमारा प्यारा सा आंसर क्या आया 7/30। आर यू हैप्पी, योर आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। कंटिन्यू करें आगे, तो जिसको फोटो लेनी फोटो ले लें, जिसको लिखना है लिख लें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। बढ़ रहे हैं आगे, अगर स्पीड तेज है बोलने की थोड़ा बोल कमेंट करो सर, थोड़ा बहुत तेज बोलते हो आप है ना, बहुत स्पीड से बोलते हो, तो हम थोड़ी स्पीड को हमारी को कम करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये करवा कहां से रहा हूं मैं, आपकी बुक के ट्राई दीज में से है ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है 9/16 मल्टीप्लाई बाय 4/12 प्लस 9/16 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 3/9, ठीक है। देखो आगे, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 9/16, क्या कॉमन आ रहा है बेटा 9/16, खा ले लेंगे हम बाहर, खा ले लेंगे बाहर, बड़ा ब्रैकेट आएगा ओके। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4/12, क्या बच रहा है हमारे पास 4/12, तो ये तो बाहर आ गया ना, बाहर आ गया ना, दोनों में कॉमन है, तो जैसे ए दोनों में था आ गया बाहर। यहाँ पे क्या बचेगा 4/12 प्लस का प्लस, मैंने सिखाया हुआ है सबसे पहले माइनस के नंबर को किस में लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये बाहर आ गया, बचा कौन -3/9, बढ़े आगे, ठीक है। हम सब जानते हैं प्लस माइनस माइनस जानते हैं ना। आगे देखो 9/16 एज इट इज ब्रैकेट में 4/12 माइनस के 3/9। अब देखो फटाक से 12 और 9 का एलसीएम, एलसीएम लेना आता है ना आपको, नहीं आता है तो मैंने सिखाया हुआ है किसी वीडियो में जब हमने पढ़ाया था आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, फिर भी नहीं आता है देख लेना एक बार। देखो 12 और 9 दोनों फटाफट देखो किसकी टेबल में पास आते हैं, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, एंड 12 3 जा करूं मैं 36 आता है, 9 4 जा करूं तो भी 36 आता है, तो एलसीएम कितना आया 36, कितना आया 36। ये तरीका नहीं है एलसीएम निकालने का, तरीका तो कुछ अच्छा है, इससे भी इजी है, समझना आप जाके है ना। और देखो अभी हम निकालना है ना हमें, तो
अभी निकालना है हमें एलसीएम, तो कितना आया 36, कितना आया 36, ठीक है। 9/16 इंटू 36 आ गया नीचे, देखो 12 का डिवाइड करेंगे 36 में, सॉरी किस में करेंगे 36 में, तो कितना आएगा 12 3 जा 36, कितना आएगा 12 3 जा 36, 3 आया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई किससे होगा इस 4 से, 3 4 जा 12, माइनस का माइनस। अब 9 से किसको डिवाइड करेंगे भाई एलसीएम, जो कौन है हमारा, कौन है 36, कौन है 36, तो 9 से 36 को डिवाइड किया तो 9 4 जा 36, कितना आया 4 आया, कितना आया 4 आया। ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, किससे होगा इस 3 से, तो 4 3 जा 12, देखो 9/16 मल्टीप्लाई 12 में 12 गए तो 0, ब्रैकेट तो हट गया, मल्टीप्लाई आ जाएगा। अपॉन में क्या है 36, और हम जानते हैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो आता क्या है 0, क्या आता है 0, समझ में आई बात। अगर 0 यहाँ पे आ गया ना बेटा तो फालतू कैलकुलेशन हमको नहीं करनी है। हाँ आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बट एग्जाम में हमें फटाफट से लिखना है 0, क्या लिखना है फटाक से 0। तो आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड फिर भी अगर कोई इशू है आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे देखो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, अब सेम नंबर थी बाहर निकाला, इन दोनों को लिखा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके डिवाइड किया, फिर आंसर से मल्टीप्लाई किया, किसको न्यूमरेटर को, हमारा ये आया, माइनस किया 0 आया और आंसर हमारा 0 आ गया। फिर भी अगर स्पीड रिलेटेड इशू है कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ अपन धीरे ही बोलें, मतलब स्पीड कम रखें। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत है आप बिल्कुल नो टेंशन कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।